हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन कर रहे थे और ग्रेविटेशन में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। देखिए आप जानते हैं पिछला जो टॉपिक हमने किया था उस टॉपिक में हमने अर्थ सैटेलाइट की बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि अर्थ सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अर्थ के अराउंड एक ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि वो अर्थ के अराउंड वो ऑर्बिट कर रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो जो ये ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहे हैं उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी, इस एनर्जी के बारे में हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। तो देखिए एनर्जी की वैल्यू जो भी आती है उसका फॉर्मूला जो भी आता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे साइन की बात करने जा रहा हूं कि एनर्जी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए कि जीरो होनी चाहिए, जो भी हम फाइंड आउट करेंगे उसमें क्या मिलेगी हमें एनर्जी। तो देखिए बच्चों, अगर एनर्जी जीरो या एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि वो सैटेलाइट धीरे धीरे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते करते और अर्थ से अवे चला जाएगा, इंफिनिटी पर स्केप कर जाएगा। अगर आप एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराना चाहते हैं तब उसकी एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों नेगेटिव होनी चाहिए एनर्जी, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए नेगेटिव साइन जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि अर्थ उस सैटेलाइट को अट्रैक्ट किए हुए है। अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा या जीरो हो जाएगा तो उस केस में अर्थ का अट्रैक्शन उस सैटेलाइट के ऊपर खत्म हो जाएगा और तब वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा बल्कि धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ स्केप कर जाएगा। तो एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे, इसके लिए उस सैटेलाइट की जो ऑर्बिटिंग एनर्जी है, उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की जो एनर्जी है, ऑर्बिटिंग एनर्जी है, वो एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो कंसीडर करिए कि ये हमारा अर्थ है और ये सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, ये अर्थ का सेंटर है और ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच जो दूरी है वो हमारा है RE+H। ये पिछले टॉपिक में जो हम लोग अर्थ सैटेलाइट कर रहे थे वो इसको हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए जब ये अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है और अर्थ के सरफेस और सेंटर के बीच की दूरी है RE, तो अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो हमारा RE+H के बराबर होना चाहिए। अब ये जो सैटेलाइट है बच्चों, ये सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, राइट। तो जब ये सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, समझिएगा, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। भाई ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड बार-बार क्यों झुकता चला जाता है, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, G इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन RE+H का स्क्वायर, राइट बच्चों। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा mv² अपॉन RE+H। क्यों भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सैटेलाइट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ के सेंटर की तरफ या इसके पाथ के सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इसीलिए यहां से आपका आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर m से m अगर हम कैंसिल कर दें तो यहां से वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों, ये देखिए RE+H और यहां एक पावर आपका कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE+H। ठीक है, ये v² आपका आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने v² क्यों निकाला है, तो देखिए जब आप एनर्जी की बात करेंगे और ये सैटेलाइट जब ऑर्बिट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसे कुछ ना कुछ स्पीड होगी v, कुछ स्पीड से ये रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड। तो भाई जब इसके पास स्पीड है इसका क्या मतलब बनता है, आपने पढ़ा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास जो मोशन में है, किसी वेलोसिटी से किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं,
वो एक एनर्जी पोजेस करता है जिस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब कि यहां पर जब ये सैटेलाइट v स्पीड से मूव करेगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। तो v स्क्वायर की आपको जरूरत पड़ेगी ना, वो v स्क्वायर हमें यहां से मिल गया है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इसको मैं के ई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हो जाएगा हाफ mv² के बराबर। कितना आ जाएगा, देखिए v स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं g इंटू me अपॉन re प्लस h होगा बच्चों। उसके बाद ये तो v स्क्वायर की जगह लिखा, ये स्मॉल m जो है वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो हाफ है इसका 2 डिनोमिनेटर में यहां आ जाएगा। इतनी काइनेटिक एनर्जी उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की होगी। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग जरा बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हमारा क्या बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। क्या इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट? पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया बच्चों कि अगर इंफिनिटी होगा डिस्टेंस तब जाकर पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो होना चाहिए, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी ना। तो भाई यहां पर जो सैटेलाइट है वो तो अर्थ से फाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर है। अर्थ और सैटेलाइट के, अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो जब डिस्टेंस फाइनाइट है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल, मतलब सैटेलाइट की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। उस पोटेंशियल एनर्जी को मैं v सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, यानी अपॉन re प्लस h। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस सैटेलाइट के पास क्या कोई और तीसरी एनर्जी प्रेजेंट है? नहीं, और कोई एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यही है। तो इन दोनों एनर्जीज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी इस सैटेलाइट की निकल कर आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या बच्चों? टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, उसको मैं कैपिटल E सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना होगा, G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 टाइम्स re प्लस h। और V जो हमारा है वो हो जाएगा -g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन re प्लस h। क्लियर है बात? तो टोटल एनर्जी जो हमारा है बच्चों, इसमें से आप देखिए G इंटू me इंटू स्मॉल m अपॉन re प्लस h को आप ले लीजिए कॉमन। तो बचता क्या है, यहां पर बचेगा हाफ और यहां सब निकल गया तो -1। हाफ -1 होता है -हाफ, इसीलिए टोटल एनर्जी जो है वो आपका हो जाएगा
जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, और इसमें हाफ यानी कि आप 2 यहां डिवाइड कर दीजिए। ये टोटल एनर्जी है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की। और नोटिस करिए ये जो टोटल एनर्जी है बच्चों, ये नेगेटिव है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, यही तो हमने डिस्कस किया था शुरुआत में कि टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है, इसका ये मतलब हुआ कि जो अर्थ है वो सैटेलाइट को अपनी तरफ बाउंड करके रख रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा है। अगर ये जीरो हो जाता या पॉजिटिव एनर्जी होती, इसका मतलब कि सैटेलाइट अर्थ से इंफिनिटी की तरफ स्केप कर जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये टॉपिक जो है बच्चों समझ में आया। इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में, यहां पर आज हम लोग अपना लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। जब आप वहां पर न्यूमेरिकल्स देखिएगा तो थोड़ा सा आपका ये टॉपिक और क्लियर होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तरफ से इसको पढ़ के रखना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।